पवित्र बुद्धवाणी क्रोध के दुष्परिणाम। क्रोधनो दुर्गुणो होति अथो दुःखं पिशेति सो अतो अर्थं गृहीत्वानर्थं अभिपज्यते। जो क्रोधी होता है वो दुर्गुण होता है, वो दुख को प्राप्त होता है, वो अर्थ को अनर्थ करके ग्रहण करता है। ततो कायेन वाचा वदं कृत्वान् क्रोधनो क्रोधाभिभूतो पुरुषो धनजानं निगच्छति। तब क्रोधी आदमी शरीर तथा वाणी से बध कर धन की हानि को प्राप्त होता है। क्रोध सम्मत्तो आय सत्यं निगच्छति याति मित्ता सुहजा च परिवज्जन्ति क्रोधनं। क्रोध रूपी मद में उत्पन्न हुए आदमी का यश ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। क्रोधी आदमी के रिश्तेदार तथा मित्र गण उसे त्याग देते हैं। अनर्थ जननो क्रोधो चित्तोपकोपनो भयमंतरतो जातनं तं जनो नाभुजति। क्रोध अनर्थकारी होता है। क्रोध से चित्त प्रकुपित होता है। अपने अंदर से भी भय उत्पन्न हो जाता है। आदमी उसे नहीं जान पाता। क्रुद्धो अत्तं न जानाति क्रुद्धो धम्मं न पश्यति अंधतमं तदा होति यं क्रोधो सहते नरं। क्रोधी आदमी के लिए अर्थ अनर्थ का बोध नहीं रहता। क्रोधी आदमी धर्म को नहीं देख सकता। उस पर सदा अंधकार छाया होता है। जिस प्रकार क्रोध सवार रहता है। यं क्रुद्धो उपरोधेति सुकरं वियं दुःकरं पश्चासो विगते क्रोधे यज्ञदंडो तपति। जिस दुष्कर कार्य को क्रोधी आदमी सुकर की तरह नष्ट कर डालता है, बाद में क्रोध के उतर जाने पर वो आग से जलाए गए की तरह अनुतप्त होता है। धूमट्टकुयं पश्येति धूमं धूमिवो अपावको यतो पतायति क्रोधोऽयेन पूज्यन्ति मानवा। जिस क्रोध से आदमी क्रोधित होते हैं, एक क्रोध उत्तर जाने पर आदमी उसी प्रकार निस्तेज हो जाते हैं, जैसे धुएं वाली अग्नि। नासहिरी नवोतम पवं न वाचो होति गारवो क्रोधेन विभूतस्नादीपं हो। जो क्रोध के वशीभूत होता है, न उसे लज्जा होती है, न पाप विमुक्ता होती है, न उसके लिए कुछ भी आश्रय स्थान नहीं रहता है। तपनीयानि कम्मानियानि धम्मेह्यार्का तानि आरोचयिष्यामि तं सुरात यथा तथं। जो कर्म तपाने वाले हैं, जो धर्म से बहुत दूर हैं, उन्हें कहता हूँ, उन्हें यथार्थ रूप से सुनो। क्रुद्धो हि पितरं हन्ति हन्ति क्रुद्धो समातरं क्रुद्धो हि ब्राह्मणं हन्ति हन्ति क्रुद्धो पुतुजनं। क्रोधी आदमी पिता की हत्या कर डालता है, क्रोधी आदमी माता की हत्या कर डालता है, क्रोधी आदमी ब्राह्मण की हत्या कर डालता है, क्रोधी आदमी पृथकजन की हत्या कर डालता है। याय मातो भतो कोशो इमं लोकं अवेक्षति तं पिपाणदन्तिं सन्तिं हन्ति क्रुद्धो पुतुजनो। जिस माता के द्वारा पोषित होकर प्राणी इस लोक को देखता है, क्रुद्ध पृथक जन आदमी उस प्राण देने वाली जननी को भी हत्या कर डालता है। अत्तोपमा ही ते सत्ता अत्ता ही परमोपियो हन्ति क्रुद्धो पुथुतानं नाना रूपेषु मूर्छितो। सभी प्राणी अपने समान हैं, किंतु अपना आप ही सर्वाधिक प्रिय होता है। क्रोध मूर्छित हुए प्राणी नाना रूप से आत्महत्या तक कर डालते हैं। असिना हन्ति अत्तानं विसंखादन्ति मूर्छिता रज्जुया वज्रमीयन्ति पप्पतामपि कंदरे। क्रोध मूर्छित जन तलवार से आत्महत्या कर लेते हैं, वे विष खा लेते हैं, वे गले में फांसी लगाकर भी मर जाते हैं तथा पर्वतों की कंदराओं में गिरकर भी प्राण गंवा देते हैं। भूर्नश्चानि कम्मानि अत्तमारण्यानि च करोन्ता नावबुध्यन्ति क्रोधजातो पराभवो
ऐसे लोग भ्रूण हत्या तथा आत्महत्या आदि कर्म करते हुए भी कुछ नहीं समझते। क्रोध ही पतन का जनक है। इतायं क्रोधरूपेण मच्युपासो गुहायसयो तं दमेन समुच्यते पया वीर्येण दिष्टिया। इस प्रकार क्रोध के रूप में छिपा हुआ मृत्यु पास है। बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि तमन प्रज्ञा वीर और दृष्टि से इनकी जड़ काट दें। यथा नेत्तंग कुशलं समुच्छिन्देत पंडितो तथैव धम्मे शिक्षेत मानो दुम्मकुयंगऊ। पंडित आदमी को चाहिए कि जिस प्रकार वो इस अकुशल कर्म की जड़ खोदे, उसी प्रकार वो धर्म का शिक्षण ग्रहण करे जिससे वो निस्तेज न हो। भीत को धानायासा भीत लोभानुसुका दंता को धंग पहनत्वान परिनिपंति अनासवाति। जो क्रोध रहित होते हैं, जो आवास दुख रहित होते हैं, जो लोभ रहित होते हैं, जो उत्सुकता रहित होते हैं, जो दांत होते हैं, ऐसे जन क्रोध का त्याग कर परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। अंगुत्तर निकाय सुत्त पिटक।